नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम इकाई 2 के बिंदु रस का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने श्रृंगार, हास्य और करुण रस का अध्ययन किया था। आज हम वीर रस और रौद्र रस का अध्ययन करेंगे। वीर रस क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का विषय ही उत्साह या जोश ही होता है। जैसे लड़ाई को देखकर जो मारूबाजे बजते हैं, उन मारूबाजों को सुनकर, चारणों के वीर गीत सुनकर, शत्रु को सामने पाकर लड़ने का उत्साह होता है। तो ये उत्साह का जो स्थायी भाव है, यही रस के रूप में, वीर रस के रूप में इसका संचार होता है। इस प्रकार देखो, जैसे किसी दीनहीन है, शोकार्त प्राणी है, जो दुखी प्राणी है, उसको देखकर दया होती है और उसका कष्ट दूर करने का उत्साह भी होता है। कभी कभी देखते हैं जो याचक होते हैं, भिखारी, उनको देखकर दान देने का उत्साह भी होता है और कभी कष्ट सहकर और प्राण देकर भी धर्म पालन करने का उत्साह भी होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह के अनेक प्रकार होते हैं। उत्साह का जो हृदय में संचार होता है, वही वीर रस है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करता हूँ। वैसे इसके आलंबन आपने देखे हैं, मैंने बताया भी आपको। शत्रु है, प्रतिद्वंदी है, दीन याचक है, तीर्थ पर्व आदि है। इसमें होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विपक्षी का उत्साह प्रदर्शन, ओजपूर्ण वाचन, दुखावस्था, याचक की दीनावस्था, इन सब से उत्साह का संचार होता है। उदाहरण देखो, जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है, युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत अच्छा दुआ है। सामने शत्रु को देखकर जो योद्धा है, उस योद्धा के मन में सिर्फ एक ही उत्साह का संचार होता है, युद्ध करने का उत्साह। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। हमारा दूसरा रस रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इसका विषय भी क्रोध ही है। जैसे अपने अपकार करने वाले या शत्रु है, उनको देखकर क्रोध की जागृति होती है, क्योंकि इसके आलम्बन विरोधी और शत्रु ही होते हैं। और उद्दीपन में आप देखो, इसके अपकार है, अपमान है, विरोधियों के कठोर वचन है, इन सब से क्या होता है? हृदय में क्रोध का संचार होता है। और होता क्या है फिर? मुखमंडल की लालिमा, आंखें तरेरना, दांत पीसना, होठ चबाना, हथियार को उठाना, शत्रु को ललकारना और शत्रु के सामने गर्जन तर्जन करना और शत्रु को हीनतावाचक शब्दों का उच्चारण करना, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये क्रोध के कारण ही होती है। क्योंकि हृदय में क्रोध का संचार होता है। जब क्रोध का संचार होता है, जो स्थायी भाव का संचार होता है, उसी से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो यही हमारा रौद्र रस है। अब इसका उदाहरण देखो आप। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यानी शत्रु को देखकर जो योद्धा है अर्जुन, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्रोध के मारे मचलने लगा, करतल युद्ध करने लगा। तो यही है, क्योंकि इसमें जो संचारी भाव है, उग्रता, अमरस, चंचलता, आवेग, स्मृति, श्रम, असूया, मद, उद्वेग आदि का संचार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो रस, वीर और रौद्र, इनका अध्ययन उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया है। जैसे एक इसका रौद्र का उदाहरण और बोलता हूँ मैं। माखे लखन कुटिल भई बोहें, रद पट फरकत नैन रिसोहें, कहीं न सकत रघुवीर डर, लग वचन जनुबान, नाई रामपद कुगल जग, बोले गिरा प्रमाण। तो ये भगवान राम और लक्ष्मण का है। भगवान लक्ष्मण भी जो है, लक्ष्मण भी भगवान राम के सामने क्रोधित तो है, लेकिन क्रोध को प्रकट नहीं कर मारे, डर के मारे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दो जो रस है, उनका अध्ययन हमने कर लिया है। अगला जो वीडियो है, उसमें हमारे जो रस बच गए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे।